जय भोलेनाथ। योर स्टार एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेकर जो सब्जेक्ट आई हूँ वो है बिल्वपत्र। क्यों है शिव जी को बिल्वपत्र इतना प्रिय? क्या है बिल्वपत्र के पीछे का इतिहास? क्या है इसका महत्व? कैसे इसको चढ़ाया जाता है और इससे क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं? तो ये सारी बात मैं आपको ये वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आप मेरी YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं बिल्वाष्टक के एक श्लोक से। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्र शिवार्पणम्। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि 3 गुण वाले, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 नेत्र वाले और तीनों जन्मों के पाप को संहार करने वाले हे शिव जी, मैं आपको बिलीपत्र या बिल्वपत्र समर्पित करती हूँ या करता हूँ। तो क्यों है शिव जी को ये बिल्वपत्र इतना प्रिय? तो इसके पीछे एक इतिहास है कि एक बार माता पार्वती जो है उनके ललाट पे ना पसीना आया हुआ था, तो उसने ऐसे पसीने की बूंद ऐसे झाड़ी नीचे, तो वो मंदरांचल पर्वत पर उसकी बूंदें जा गिरी। तो वहाँ पर जो बूंदें जा गिरी वहाँ पर एक वृक्ष, एक पेड़ बन गया और वही पेड़ है जिसको हम बिल्वपत्र कहते हैं। इस पेड़ के दूसरे नाम जो होते हैं उसको श्री और शिवद्रुम भी बोलते हैं। तो ये जो पर्वत पर बूंदे गिरने से जो वृक्ष खड़ा हुआ, इसको क्यों शिवजी इतना पसंद करते हैं? इसका कारण ये है कि जो उसके शाखें होती हैं और पत्ते होते हैं, उसका फूल होते हैं, उसके फल होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं माता पार्वती के ही अनेकों रूप जो है उसमें निवास करते हैं। तो जो उसकी जड़ें होती है उसमें माता गिरजा जो है वो निवास करती है। उसकी जो तने होती है उसमें महेश्वरी निवास करती है। उसके फूलों में माता गौरी निवास करती है। शाखाओं में दक्षिया यानी माता निवास करती है। पत्तों में माता पार्वती निवास करती है और जो फल होता है उसमें माता कात्यायनी निवास करती है। ये जो है सारे के सारे रूप है वो माता पार्वती के हैं। और क्यों नहीं प्रिय होगा शिव जी को? क्योंकि माता पार्वती भी शिव जी को उतनी ही प्रिय थी। और दूसरा ये भी माना जाता है कि इसमें लक्ष्मी जी का भी वास है और शिव जी ने माता लक्ष्मी को अपनी बहन बनाया हुआ था। तो इस कारण भी ये वृक्ष को मतलब लगाने वाले या ये पत्ते से शिव जी का अभिषेक करने वाले या शिव जी पर ये पत्ते चढ़ाने वाले लोगों को कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, कभी भी उनके घर में दरिद्रता नहीं आती। तो इसको पहले तो आपको समझना चाहिए कि ये बेलपत्र जो है वो कैसे चढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ वो ऐसे ही ऐसे भर भर के बिल्वपत्र रख देते हैं ऐसे उल्टा और सीधा। तो उसको जो है वो उसको उल्टी सतह रखनी चाहिए, मीन्स की जो चिकनी सतह होती है उसकी वो हमें शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए जो है वो रखनी चाहिए। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कब नहीं तोड़ने चाहिए। ये जो बिल्वपत्र के पत्ते हैं वो कब नहीं तोड़ने चाहिए? तो ये जो पत्ते होते हैं वो चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस, ये तिथि जो होती है उस तिथि को नहीं तोड़ने चाहिए। और जो तिथि का संक्रांत काल होता है या संधि काल, मतलब कि एक तिथि का समाप्त होना और दूसरी तिथि का स्टार्ट होना, इस काल में हम बिल्वपत्र नहीं तोड़ सकते। तो ये जो है एक परहेज है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तिथि पर, तिथि के संक्रांत पर हमें बिल्वपत्र नहीं तोड़ने, और सोमवार को भी हम बिल्वपत्र नहीं तोड़ सकते। अब दूसरा, ये संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक होता है। और आपको ये पता है कि बिल्वपत्र जो है वो कभी भी बासी नहीं होता। और इसका जो महत्व क्या है, ये पत्र चढ़ाने से और इसका पेड़ लगाने से आपको क्या क्या फायदे हैं ये मैं बताऊं। क्योंकि माता लक्ष्मी का रूप इसमें निवास करने के कारण जो भी मनुष्य ये पेड़ लगाता है, उसको पालता है, उसको बड़ा करता है, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उनको कभी भी मतलब गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता और वो समृद्ध और संपन्न परिवार की एक पहचान उनकी बन जाती है। दूसरा है कि ये जो वृक्ष है उसके दर्शन मात्र से
पापों से मुक्ति मिल जाती है। आगे भी श्लोक में भी कहा है कि त्रिजन्म मतलब कि तीनों जन्मों के पाप होते हैं, और तीन जो हमारी समस्याएं होती है, आदि व्याधि और उपाधि, ये भी जो है वो ये बिल्व पत्र चढ़ाने से खत्म हो जाती है। इसको रविवार और द्वादशी को बहुत ही महत्व दिया गया है। काफ़ी जगह पर इंडिया में उसको द्वादशी और संडे मतलब रविवार को बिल्व पत्र चढ़ाने का मतलब बहुत महत्व है, और वो लोग चढ़ाते भी हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो ब्रह्म हत्या का लगा हुआ पाप होता है वो भी टल जाता है। तो इसीलिए ये दोनों वार को हमने इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, तिथि और वार दोनों को। दूसरा कि जब शव ले जाते हैं हम, कोई मर जाता है और उसकी अर्थी अगर हम ले जाते हैं, और वो बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे से हम अगर ले जा रहे हैं, तो वो शव की आत्मा को वैसे ही मुक्ति मिल जाती है, और उसके जो पितृ भी हैं उनकी भी सभी लोगों की मुक्ति मिल जाती है। और ऑफ कोर्स पेड़ जो होता है वो वातावरण को तो शुद्ध रखता ही है, मगर ये पेड़ है शुद्ध रखने के साथ साथ वातावरण को बहुत ही पवित्र भी रखता है। और दूसरा इससे ये फ़ायदा होता है कि इससे हमारी वंश वृद्धि होती है। तो जिनके वहाँ बच्चे नहीं होते हैं, वहाँ बच्चों की खुशी, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की ज़िंदगी मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम बहुत सारा कुछ इसी जन्म में रख जा सकते हैं। मतलब इतनी लक्ष्मी, इतने पैसे, और यस ऑफ कोर्स जहाँ पे बिल्व पत्र हम लोग दर्शन करने मात्र से या वो पेड़ लगाने मात्र से वहाँ पे बिल्कुल भी रोग नहीं रहता, ऋण नहीं रहता, और वहाँ उनके कभी भी शत्रु नहीं बढ़ते। तो अगर कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर तीसरे और छठे भाव के जितने भी दुख है, तीसरा भाव इसलिए है क्योंकि वो 8वें भाव से 8वां भाव है, और वो 8वां भाव है वो सडन अचानक आने वाली समस्या, इवन मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। वो अष्टम से अष्टम भाव होने के कारण वो भाव के भी जो भी दोष है वो नाश होते हैं। और जो छठा भाव है वो जो रोग, ऋण और शत्रु के लिए जाना जाता है, तो रोग, ऋण और शत्रु भी इनसे हमारे सामने टिक नहीं पाते हैं। और जब अब सावन महीना आने वाला है, तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी रोज़ ज़्यादा नहीं तो 1 या 5 या 3 बिल्व पत्र घर के शिवलिंग पे चढ़ाए, या फिर कोई मंदिर पे शिवलिंग हो वहाँ पर चढ़ाए। या ये भी महत्व है कि जहाँ पर बिल्व पत्र का पेड़ है वहाँ नीचे एक मिट्टी का शुरुआत में 1 महीने के लिए शिवलिंग बना दिया जाए, और फिर उसको वो शिवलिंग को सावन मास के बाद वो आप विसर्जन मतलब पानी में रख के उसको विसर्जित भी कर सकते हो, और उसी की मिट्टी को वो पेड़ के आसपास ऐसे फैला सकते हो। तो ये था बिल्व पत्र का जो है महत्व। तो सावन महीना आने वाला है, आप सारे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और शिव